The topic is comparison operator. This is our second operator in Python. पहले हम कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली हम जंप करेंगे प्रोग्रामिंग पार्ट पे, which is very important for every student and for every professional. Now, let us understand what is this comparison operator. इसके दो नाम और है, या तो कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कंडीशनल ऑपरेटर, या फिर आपको कहीं पे देखने मिलेगा रिलेशनल ऑपरेटर। तीनों नाम का एक ही काम है, सिंपल। नाउ कंपैरिजन ऑपरेटर से ही हमें एक मतलब समझ में आता है कि कुछ चीजें कंपेयर करना। क्या कंपेयर करना वो हम समझते हैं। कंपेयर करना या तो डेटा, या फिर वैल्यूज, या फिर क्वांटिटी जो प्रेजेंट होगी एक वेरिएबल में। अब वेरिएबल हमने ऑलरेडी क्लियर किया है डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल लेक्चर में। वेरिएबल होता क्या है? सिंपली इट इज अ स्टोरेज कंटेनर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टोरेज कंटेनर जिसमें डेटा है 20 एंड इसका नाम है x। नाउ द x इज एन आइडेंटिफायर और एक्चुअली द नेम ऑफ अ वेरिएबल, एंड वेरिएबल इज अ स्टोरेज कंटेनर जिसमें अभी डेटा है 20। अब इसके बाद एक और वेरिएबल मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा जिसमें मैंने डेटा रखा है 40 एंड इसका नाम है फॉर एग्जांपल y। अब इनके दरमियान कंडीशन क्या हो सकती है, इनके दरमियान कंपैरिजन क्या हो सकता है, या इनके दरमियान कौन सी रिलेशन हम ऑप्ट कर सकते हैं। अगर मुझे रिलेशन जाननी होगी, कैन आई से दैट y इज ग्रेटर देन x, और आई कैन से दिस x इज लेस देन y। सो दिस इज नथिंग, दिस इज अ रिलेशन। ठीक है ना। अगर मैं यही चीज कंपेयर करूं, कैन आई से दैट y इज ग्रेटर देन x अंडर द कंपैरिजन, बिकॉज y में जो क्वांटिटी है या डेटा है या वैल्यू है वो 40 है, विच इज एक्चुअली ग्रेटर देन 20। दैट्स द केस। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y इज ग्रेटर देन x। सो दिस इज अ कंपैरिजन। तो कंपैरिजन ऑपरेटर करता क्या है? ये दो या दो से ज्यादा, आई कैन हैव हियर फॉर एग्जांपल z एज वेल जिसमें डेटा होगा 60। आई कैन कंपेयर दीज थ्री वेरिएबल्स एज वेल। तो कंपैरिजन ऑपरेटर या फिर कंडीशनल ऑपरेटर या फिर रिलेशनल ऑपरेटर करता क्या है? ये सिंपली दो या दो से ज्यादा डेटा को कंपेयर करता है आपस में, और कंपेयर करने के बाद हमें एक रिजल्ट देता है, एंड दैट रिजल्ट कैन बी ईदर ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। अगर फॉर एग्जाम्पल कंपैरिजन करेक्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे y इज ग्रेटर देन x विच इज एक्चुअली करेक्ट, तो यहाँ पे रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल y इज लेस देन x, सिंपली यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y इज लेस देन x विच इज एक्चुअली फॉल्स, तो रिजल्ट में भी फॉल्स आएगा। अब ट्रू और फॉल्स डेटा को हम बूलियन डेटा कहते हैं। ठीक है ना। जब भी हम रिप्रेजेंट करें ट्रू एंड फॉल्स, रिमेंबर इट्स कॉल्ड एज बूलियन डेटा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, कंपैरिजन ऑपरेटर विल ऑलवेज रिटर्न रिजल्ट एज इट विल बी बूलियन रिजल्ट, ट्रू और फॉल्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। डन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन आवर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है ना। सबसे पहला ऑपरेटर है दैट इज लेस देन। सेकंड ऑपरेटर इज ग्रेटर देन। थर्ड ऑपरेटर इज इक्वल। ना यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, सर हम ये इक्वल टू यूज कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन आपने डबल इक्वल टू यूज किया। रिमेंबर दिस इक्वल टू इज यूज्ड एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड इस असाइनमेंट ऑपरेटर का मीनिंग फिक्स्ड है, मैं ये चेंज नहीं कर सकता हूँ। एंड दिस डबल इक्वल टू इज यूज्ड टू कंपेयर two quantities or to compare two values whether they are equal or not. For example, x में है data 5 and y में है data for example 5. If I say x equal to y, it means that I am assigning value of y to x. ठीक है ना, because I am using equality sign here. अगर मैं यूज करूंगा x double equal to y, it means that whatever the data is in x and whatever the data present in y, इनमें क्या कंपैरिजन हो रहा है? इक्वलिटी का कंपैरिजन हो रहा है। अगर ये इक्वल है तो ट्रू रिजल्ट आएगा, अगर ये इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिजल्ट आएगा। तो इस केस में दोनों डेटा इक्वल है तो रिजल्ट विल बी ट्रू। डन। तो ये है यहाँ पे डबल इक्वलिटी का मीनिंग। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ लेस देन और इक्वल। ठीक है ना, लेस और इक्वल। सी लेस और इक्वल, यहाँ पे और गेट में यूज कर रहा हूँ या फिर मैं और ट्रू टेबल यूज कर रहा हूँ।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रहा हूँ 20 इज लेस और इक्वल टू 40, देखो इक्वल टू नहीं है बट लेस देन है, तो यहाँ पे रिजल्ट ट्रू आएगा। When one of the given condition is true in or truth table, the result will be automatically true. अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे less and equal, it means that it should be less as well as equal, तब जाके result true आएगा। Same is with greater or equal, which means greater और इक्वल। ग्रेटर और इक्वल का मतलब होता है या तो ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। जैसे 40 इज ग्रेटर और इक्वल टू 20, सिंपल। इक्वल टू तो नहीं है बट ग्रेटर है। उसके बाद है नॉट इक्वल। डन। नॉट इक्वल, नॉट इक्वल टू का मतलब है जैसे 40 इज नॉट इक्वल टू 20 विच इज एक्चुअली ट्रू। डन। अगर मैं ये चीज लिखूं 40 इज नॉट इक्वल टू 40 इवन दे आर इक्वल, सो यहां पे रिजल्ट आएगा फॉल्स। सो दीज आर अवर 6 बेसिक कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हम यूज करते हैं अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एंड रिमेंबर द रिजल्ट विल बी ऑलवेज ट्रू और फॉल्स। एंड एक और चीज यहां पे मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अगर ट्रू है, रिमेंबर इसका इंटीजर वैल्यू होगा 1, ठीक है ना। अगर फॉल्स है, रिमेंबर इसका ऑलवेज इंटीजर वैल्यू होगा 0। सो आई होप ये कंपैरिजन ऑपरेटर की डिस्कशन आपको समझ में आई होगी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड how to implement these comparison operators in our Python program. Now, I'll take two values. For example, x is equal to 90 and y equal to 100. Let us print the result based on the comparison operators. Print x is less than y. Here I'll say print x is greater than y. Print x is less or equal to y. Print x is greater or equal to y. Print x is equal to y. Print x is not equal to y. Now again I'll use I'll use now y. Now these are my 6 print statements. Let me put more 6 print statements here. I'll simply copy it, y, paste, यहाँ पे मैं x लिखूंगा and change here to y. X. Done. Now let's save it. COMP comparison operators. Now let me run it. You can see that it is true, false, true, false, false, true, false, true, false, true, false, true. Now this is the final result of a comparison operator. It can be true or it can be false, remember. And here the true will represent 1 as an integer, false will represent 0 as an integer, ठीक है ना। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और नंबर लूँ z इक्वल टू 200, if I say x is less than y less than z, ठीक है ना। अगेन आई एम टेकिंग द ट्रू वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पे समझने की बात यह है कि कितने भी क्वांटिटीज हो या फिर कितने भी वैल्यूज हो या फिर कितना भी डेटा हमारे पास हो, कितने भी वेरिएबल्स हमारे पास हो, ऑलवेज इन कंपैरिजन ऑपरेटर रिजल्ट विल बी ईदर ट्रू और फॉल्स। ये एक शॉर्ट वीडियो था, आई डोंट थिंक इस पे इतना ज़्यादा टाइम लगना चाहिए था, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द प्रोग्राम ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा। इसको और ज़्यादा हम रिफाइन करेंगे बेस्ड रियल लाइफ बेस्ड एप्लीकेशन में। जब हम फॉर एग्जांपल लॉगिन सिस्टम बनाते हैं तो कंपैरिजन ऑपरेटर का काफ़ी ज़्यादा रोल है वहाँ पे लॉगिन सिस्टम में। जैसे ही हमारे ऑपरेटर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल को एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ पर हम स्टूडेंट का डेटा लेंगे, जहाँ पर हम स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लेंगे। उसके बाद हम देंगे बेस्ड ऑन जो भी उसकी परसेंटेज आई है उसको हम ग्रेड अलॉट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ द परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90, लेट्स पुट ग्रेड ए। एंड उसके बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर्स में यूज करते हैं, वेट फॉर द लॉजिकल ऑपरेटर्स। फाइनली जब हम लास्ट पे ऑपरेटर्स कंप्लीट करेंगे, दिस रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी ऑपरेटर इन जस्ट सिंगल प्रोग्राम। डन। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, thank you. Have a nice day to all of you. And please do subscribe the YouTube channel and share with your friends. Python की लेटेस्ट सीरीज है, काफ़ी कुछ इसमें डिस्कशन चल रही है। इसके बाद डायरेक्टली डेटा साइंस पे आ जाते हैं, डेटा एनालिटिक्स पे आ जाते हैं, जहाँ पर हम एसक्यूएल भी एक्सप्लोर करेंगे, एक्सेल भी एक्सप्लोर करेंगे एंड पाइथन प्रोग्रामिंग भी। डन। सो दिस वाज ऑल
अबाउट द कंपैरिजन ऑपरेटर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।